कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2598 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन निगेटिव इंटीजर आफ्टर ऑपरेशंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स और एक इंटीजर दे रखा है वैल्यू। ठीक है, हम हर एलिमेंट में वैल्यू जो है इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी चाहे जितनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और हमें इसमें करना क्या है कि ये ऑपरेशंस करने के बाद हमें निकालना है कि सबसे छोटा नॉन निगेटिव इंटीजर कौन सा है जो कि मिसिंग है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमें ये नंबर दे रखा है, तो इसमें हम चाहे जितना ये और वैल्यू 5 है, इन सब में हम चाहे जितनी बार 5 को माइनस कर दें या फिर प्लस कर दें। ठीक है, ये सब ऑपरेशन करने के बाद सबसे छोटा नॉन निगेटिव इंटीजर जो मिसिंग होगा वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो, इसमें कहा है ना कि हमें जो है सबसे छोटा नॉन निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो हम हर नंबर को, और हमें इसमें बोल रखा है कि चाहे जितनी बार हम उसमें माइनस कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं वैल्यू को नंबर में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है, जैसे कोई नंबर दे रखा है, मान लो 11 दे रखा है। ठीक है, और वैल्यू क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखा है 5। ठीक है, तो हम इसमें कितनी बार माइनस कर सकते हैं 5 को, 11 में से कितनी बार 5 माइनस कर सकते हैं, 2 बार माइनस कर सकते हैं, है ना। -5 फिर -5, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब तो और माइनस होगा ही ना, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या है, 1 क्या है, ये रिमाइंडर है। अगर आप इसको डिवाइड भी करो 11 को तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो मतलब हम हर एलिमेंट को, हर नंबर को वैल्यू के रिमाइंडर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जैसे हमें एक एरे दे रखा है, जैसे ये वाला एरे दे रखा है अगर, तो इसको हम हर नंबर के लिए उसका रिमाइंडर निकाल के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के बाद क्या करेंगे कि रिमाइंडर, जैसे मान लो हमने रिमाइंडर निकाल लिया सबका, तो हम एक मैप बना लेंगे। ठीक है, क्या स्टोर करने के लिए कि वो रिमाइंडर कितनी बार आ रहा है। जैसे 0 2 बार आया मान लेते हैं, फिर 1 कितनी बार आया है वो यहाँ लिख देंगे, फिर 2 कितनी बार आया है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हम एक मैप बना लेंगे कि कौन सा रिमाइंडर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लो कोई नंबर है, नंबर मॉड्यूलस वैल्यू करेंगे, उसके बाद दोबारा हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, फिर मॉड्यूलस निकालेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि निगेटिव नंबर्स को हैंडल करने के लिए। जैसे नंबर मॉडुलस वैल्यू हमने निकाला, निगेटिव आया, तो उसमें इसको वैल्यू को दोबारा ऐड कर रहे हैं, फिर मॉडुलस निकाल रहे हैं, ताकि निगेटिव वैल्यूज जो हैं उनको भी हैंडल कर सके और उनका भी मॉडुलस निकाल सके। ठीक है, तो मॉडुलस निकालने के बाद सब एक मैप निकाल लेंगे, मैप बना लेंगे, सबको मैप में स्टोर कर लेंगे। अब मैप में स्टोर करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम एक, मान लो एक इंडेक्स ले लेंगे या फिर एक ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे i = 0 से। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर मिसिंग है। ठीक है, i = 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि इसका रिमाइंडर इसके अंदर है कि नहीं। ठीक है, मैप में अंदर, हमारे मैप में रिमाइंडर है कि नहीं इस नंबर का। अगर इसका रिमाइंडर है तो मतलब क्या हुआ कि मतलब हुआ इस नंबर को हम बना सकते हैं। मतलब बना कैसे सकते हैं, इसमें वैल्यू को ऐड करके, अगर हम वैल्यू को ऐड करते जाएंगे तो मतलब ये नंबर बन जाएगा। मतलब रिमाइंडर में हम ऐड करते जाएंगे वैल्यू को। तो ठीक है, जैसे मान लो नंबर हमें 0 दे रखा है, तो हम इसका रिमाइंडर देखेंगे, यहाँ चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर है तो मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर में हम अगर वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो ये नंबर i हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम इसके बस यहाँ पे जो काउंट होगा, जो वैल्यू होगा मैप के अंदर, उसको बस डिक्रीज कर देंगे 1 से। मतलब हुआ हमें, ठीक है, ये हम बना सकते हैं। हम इसको एक डिक्रीमेंट कर देंगे काउंट। फिर मान लो कोई नंबर आता है 3, i = 3 पे आए। ठीक है, हमने चेक किया कि इसके मैप में इसका रिमाइंडर है ही नहीं। अगर इसका रिमाइंडर नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू नहीं बन सकता इस रिमाइंडर से। ठीक है, तो मतलब यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि इसमें हो, इस एरे में होगा ये सारे ऑपरेशन करने के बाद, माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन करने के बाद। ठीक है, तो यही हमारा i जो होगा लास्ट में
जिसके लिए मैप में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल एक ड्राइव करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो यही वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये लिया। ठीक है, अब और वैल्यू क्या दे रखा है, वैल्यू इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब जो है इन सब का रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 1 का रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। 10 -10 का क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या होगा, 2। फिर 3 का होगा, 13 का होगा 3। फिर 6 का होगा 1, इसका होगा 2। ठीक है, ये हमने रिमाइंडर निकाल लिया सबको, और इसको हम मैप में डाल देंगे। ठीक है, इसको मैंने मैप में डाल देता हूँ। 0 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 1 कितनी बार है, 2 बार है। 2 कितनी बार है, 1 बार है। 3 जो है, 3 कितनी बार है, 1 सेकेंड, 13 पे 3 आएगा, और सॉरी यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा, 2 बार आएगा 3। ठीक है, 4 कितनी बार है, 0। ठीक है, 4 हमने क्यों रखा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 से लेके 4 तक जाएगा। ठीक है, 0 1 बार आया है, 1 जो है 1 जो है 2 बार आया है, 2 1 1 बार आया है, और 3 भी 2 बार आया है, और 4 0 है। ठीक है, अब हम चलो इसमें i इक्वल्स टू 0 से, मतलब हम अपना नंबर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 0 का रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो क्या इसका जो है, इसको और नीचे लाता हूँ, अच्छा रहेगा देखने में। ठीक है, i इक्वल्स टू 0 पे है, रिमाइंडर 0 है। तो क्या ये इस मैप के अंदर है, मैप के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे है ये, तो मतलब ये हमारा वैल्यू नहीं है, मतलब रिजल्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 का क्या रिमाइंडर है, 1 है। ठीक है, तो क्या ये इसके अंदर है हमारे मैप में, हाँ है। ठीक है तो मतलब उसको एक डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, i इक्वल्स टू 2 पे बढ़ते हैं। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2 है। फिर ये इसके अंदर है। ठीक है, इसका भी काउंट को डिक्रीज करो, 3 पे आते हैं। 3 का रिमाइंडर क्या है, 3 है। इसके अंदर है, मैप में है। ठीक है, फिर 4 पे आते हैं। 4 का रिमाइंडर क्या है, 4 है। अब क्या है, 4 जो है ये रिमाइंडर इसके अंदर है, रिमाइंडर नहीं है, 0 इसका। ठीक है, काउंट 0 है, तो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा रिमाइंडर, मतलब यही हमारा आंसर है। तो इस केस में हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, यही वाला हमने एग्जांपल लिया था, दिखा इसका आंसर 4 है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैप क्रिएट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। न्यू हैश मैप। अब ट्रैवर्स करते हैं और उसमें रिमाइंडर कैलकुलेट करते जाते हैं। मैं बताया था रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो नम है, मॉडुलस वैल्यू, अगर निगेटिव हुआ ऐड करेंगे दोबारा से वैल्यू, फिर मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट दिस रिमाइंडर, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता ये रिमाइंडर तो 0 रिटर्न करेगा, नहीं तो वो रिटर्न करके जो नंबर होगा +1 कर देंगे। ठीक है, अब अपना नंबर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, जब तक मिल नहीं जाता है नंबर तब तक। रिमाइंडर क्या होगा, i का रिमाइंडर निकालेंगे वैल्यू। अब चेक करते हैं कि ये रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, गेट और डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर, नहीं तो 0 रिटर्न करो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब एग्जिस्ट करता है, देन फ्रीक्वेंसी को हम 1 से डिक्रीज कर देंगे। रिमाइंडर डॉट फ्रीक्वेंसी डॉट गेट -1। ठीक है, और अपना i को ++ कर देंगे। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता, रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता उसके अंदर,
तो हमारा आई ही स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि मिसिंग है। रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।